हेलो बी ए लिटरेचर सेकेंड ईयर विभा मैम हेयर। सो ऑलरेडी हम लोग अपना नावल स्टार्ट कर चुके थे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जिसमें से हम लोग कैरेक्टर स्केचेस वगैरह हम लोगों ने देखे थे और हम लोगों ने थीम देखा था नावल का कि कौन कौन से दो थीम्स जो हैं वो हमारा ये नावल जो है वो अपने आप में कंसिस्ट करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने समरी जो थी अपनी वो भी स्टार्ट कर ली थी। चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, चैप्टर 2 की तरफ हम लोग आज जाएंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हम लोग कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमको किस किस कैरेक्टर के बारे में पता लगा था और कौन कौन से कैरेक्टर्स जो थे वो हाईलाइट में आए थे। मैंने आप लोगों को स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि अराउंड 19th सेंचुरी के टाइम की बात है। ये एक यंग हेयर ड्रेसर जिसका नाम माइकल हेंचर्ड है, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी जो कि बहुत बेबी है अभी और उसका नाम है एलिजाबेथ जेन, वो लोग एक रोड पर चल रहे थे। एक इंग्लिश कंट्री साइड है और एक बड़े गांव में वो लोग पहुंचते हैं जिसका नाम होता है वेडन प्रेयर। जो फैमिली है वो इवेंचुअली एक फेयर है, एक मेला लग रहा होता है, वहाँ पर एक फूड स्टॉल के पास जाके रुकती है क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम है कि उन लोगों को भूख सी लग रही है तो उनको अपना पेट भरना ही है। वहाँ पर थोड़ी देर में हेंचर्ड को एक ऑक्शनियर की आवाज़ सुनाई दी। ऑक्शनियर मतलब जो बोली लगाता है, उसकी आवाज़ सुनाई दी और वो ज़ोर ज़ोर से घोड़ों को बेच रहा था, बोल बोल के उनकी बोली लगा रहा था। ठीक है, तो हेंचर्ड ने जोक करते हुए उसको ये बोला कि वो अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को सेल करना चाहता है, कितने पैसे लगेंगे इन दोनों को सेल करने में। उस ऑक्शनियर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि ये पागल है और ये शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है या फिर ये बेवकूफ़ी भरे जोक मार रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन धीमे धीमे जो हेंचर्ड था उसकी बातें सीरियस होती गई और यहाँ तक कि जो सूजन थी उसकी वाइफ, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेंज फील कर रही थी बिकॉज वो उसकी वाइफ थी ऑलरेडी। और अगर अपनी वाइफ के सामने कोई हस्बैंड इस तरह की बात करेगा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को दोनों को बेचने की, तो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली हर कोई फील करेगा। उसकी वाइफ उससे बैक करती रही कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो, लेकिन वो नहीं माना और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और बेट लगाने शुरू कर दी और एक ऑक्शन शुरू कर दिया उसने। जैसे 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 रेट बढ़ती गई, 3-4 प्राइजेस वो लगाता गया। इसके बाद अचानक से 5 गिनीज पे जब वो पहुंचा तो एक सेलर की आवाज़ आई उसको, जो कि उस ट्रेड पर रेडी हो गया था उसके साथ कि ठीक है वो 5 गिनीज में उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को खरीद लेगा। हेंचर्ड तैयार हो गया, उसने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को उसके हाथों में सौंप दिया। सूजन बिना कुछ हेंचर्ड को बोले सिर्फ उसको देखती रही और उसके साथ जो हमारा सेलर था जिसने उनको खरीदा था उसके साथ चली गई अपनी बेटी को लेकर। ये था हमारा चैप्टर 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो ये हेंचर्ड है, ठीक है ना, इसने काफ़ी ड्रिंक किया उस दिन क्योंकि इसके पास पैसे आए थे। तो हमारा जो ये हेंचर्ड है ये सुबह उठा और लास्ट नाइट को, प्रीवियस नाइट को क्या क्या चीज़ें हुई, इसने क्या क्या काम कर दिए और क्या क्या खो दिया इसने, इसको लगा कि वो सब एक सपना था। लेकिन जब ये उठा और इसने अपने आसपास देखा तो इसकी वाइफ और इसकी बेटी इसको नहीं मिले। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको उसकी जेब में पैसे मिले और तब उसको याद आया कि जो कुछ चल रहा था उसके सपने में वो एक्चुअल में सपना नहीं था, उसने ऐसा कुछ कर दिया था। उसने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि उसने अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को सेल कर दिया है और उसके बाद ही कैन नॉट ओवरकम विद दिस सिचुएशन कि उसने ये किया क्या। ठीक है, बट काफ़ी सरप्राइज्ड वो इस चीज़ से भी था कि सूजन सेलर के साथ जाने के लिए रेडी कैसे हो गई। ठीक है ना, वो उसकी वाइफ थी, वो चाहती तो वो अपोज कर सकती थी, पर वो उसके साथ जाने को तैयार क्यों हो गई। ठीक है ना, उसने अपनी गलती ना मानने की बजाय सूजन पर अब सारा ब्लेम डाल दिया कि शायद उसने इस तरह का एक डिसग्रेस उसकी लाइफ में लेकर आई है सूजन। ठीक है ना, सूजन चाहती ही यही थी कि वो उसके साथ ना रहे और वो उसको मिल गया। इस तरह की बातें उसके मन में आ गई और अपनी एक गलती का जो ठीकरा था उसने सूजन के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अभी उसको ये बहुत ही डिसग्रेसफुल लग रही थी ये जो चीज़ सारी हुई है, पर उसने ये सोचा कि इतने सब सॉबिंग करने का और अभी इतना सब रोने धोने का कोई मतलब नहीं है अब, तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, एक विलेज के पास एक चर्च गेट पे वो एंटर हुआ। उसने अपने घुटनों पे गिरकर
उस जो चर्च गेट था वहाँ पे गिरा, अपने घुटनों पे गिर के उसने वहाँ पे एक कन्फेशन किया कि उसने जो भी किया है उसको उसकी माफ़ी दे दी जाए। और उसने ये भी प्लेज किया कि अब से 21 ईयर्स तक वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा। और उसके बाद वो जब वहाँ से उठा तो वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची एलिज़ाबेथ जेन को सर्च करने के लिए निकल पड़ा। और धीमे 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 एक टाइम के बाद उसने उनको ढूंढना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो उसको नहीं मिलते थे। उसने उनको ढूंढना बंद कर दिया और वो कास्टरब्रिज एक टाउन की तरफ बढ़ गया। तो सेकेंड ईयर ये था हमारा चैप्टर 2। आप लोगों के पास मैंने ये चैप्टर 2 की समरी PDF में के थ्रू मैंने आप लोगों को सेंड करूँगी। आप ये अपने नोटबुक में कर सकते हैं। और अगर और आप इस नावल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं रीडिंग में, तो यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन बुक्स और आप बिल्कुल पढ़ें वहाँ जाकर। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज, कुछ और किसी तरह की कोई डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्लास के दौरान विदिन फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 1 मंडे टू सैटरडे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टार्ट रीडिंग, improve your vocabulary, and thank you so much.